हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes, so today is August 17 and today's quote is, failure is the pillar of success, then try again, you shall try. वृंदावन, August 17, 1977। हिंदी में अनुवाद है, असफलता सफलता की सीढ़ी है, फिर से प्रयास करो, तुम्हें फिर से प्रयास करना चाहिए। वृंदावन, 17 अगस्त 1977। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। I will try to do this explanation. Seva, please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, सो आज का कोट श्रील प्रभुपाद वृंदावन में बोलते हैं अपने डिसाइपल्स को, और ये प्रभुपाद के डिसअपीयरेंस से कुछ पहले दिनों की ही बात है। श्रील प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस इसी साल के आसपास ही हुआ था। तो आप अगर देखें तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उत्साहवर्धन करने की बात करते हैं कि आप कभी हतोत्साहित मत होइए। हम इंग्लिश में एक कहावत क्या पढ़ते हैं फेल्योर इज द की टू सक्सेस। जो असफलता है वो सफलता की कुंजी है, क्योंकि बिना असफल हुए आप सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, जब तक आप सफलता को प्राप्त करने के लिए असफलता का रसस्वादन नहीं करेंगे, तब तक सफलता में वो टेस्ट आपको आएगा नहीं। तो इट इज गुड टू बी फेल, है ना। सो गुड टू बी फेल इट डजंट मीन्स टू डिसअपॉइंट। कई बार क्या होता है, जब हमें किसी कार्य क्षेत्र में असफलता मिलती है तो हम बैकफुट पे हो जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं करना, ये काम हमारे बस का नहीं है ना, ये हमारे सामर्थ्य में नहीं है, और उस पर्टिकुलर कार्य का हम परित्याग कर देते हैं। बट हम बार बार प्रयास अगर करें, बार बार अपनी असफलताओं से शिक्षा लें, तो सफलता अवश्य मिलती है। यहाँ पर कई सारे उदाहरण आते हैं। एक उदाहरण आता है, एक कहानी के थ्रू वो बताया जा सकता है। एक राजा था, वो कई सारे युद्ध लड़ा, कई सारे युद्धों को लड़ने के बाद वो बार बार पराजित हो रहा था। इस बार बार की पराजय से वो परेशान हो चुका था। परेशान होकर वो एक दिन अपने आप को एक छोटी सी गुफा में छुपा लेता है। गुफा में छुपा लेता है तो वो एक्चुअली हार चुका होता है। वो उन बार बार प्रयासों से परेशान हो चुका होता है। तो अब वो अपने आप को एक गुफा में छुपा लेता है, शत्रु उसको ढूंढ ना पाए। मतलब आप एक तरह से समझे तो वो कायरता का परिचय दे रहा था वहां छुप कर, ताकि उसके राज्य का जो हो, लेकिन वो वहां पे अब नहीं जाएगा, क्योंकि वो कई लड़ाइयां लड़ चुका और हर लड़ाई में वो परास्त हो चुका है। तो उसी गुफा में उसने एक बहुत अद्भुत सा दृश्य देखा। दृश्य ये था कि एक मकड़ी जाला बना रही थी। वो मकड़ी बार बार जाला बना रही थी, उसका बार बार जाला आंधी की वजह से, पानी की वजह से टूट जा रहा था। बट मकड़ी बार बार प्रयास कर रही थी, बार बार असफलताओं के बाद भी वो सफलता के लिए प्रयास कर रही थी कि एक ना एक दिन उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी प्रयास को देखकर राजा के हृदय में ये बात आई कि जब मकड़ी जैसा छोटा जीव इतनी सब प्रयास कर सकता है, इतनी असफलताओं को झेलने के बावजूद भी, तो व्हाई नॉट मी, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। असफलता का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई या आप अब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने ऐसा देखा है, आपके हम किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर उतरे हैं, वहां असफल हो गए तो हम बैकफुट पे हो जाते हैं। हम सोच लेते नहीं नहीं, यहाँ पर राजा को उस छोटी सी मकड़ी ने बहुत बड़ी शिक्षा दे दी। शिक्षा ये कि बार बार असफल होने के बावजूद भी
सफलता का प्रयास नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सफलता का प्रयास ही वो माध्यम है जिसके जरिए आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि असफलताओं की सीढ़ी लगाए बिना सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो असफल होना कंपलसरी है, कंपलसरी भी है और स्वाभाविक भी है। आप किसी भी प्रयास में फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं होते, बार बार प्रयास करना पड़ता, बार बार प्रयास करने में आपको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है ना। भक्त ऐसे बहुत सारे प्रयास करते हैं, शिला प्रभुपाद ऐसे बहुत सारे प्रयास किए हैं। हम जानते हैं कि शास्त्रों में ये वर्णित है कि आचार्य सिर्फ अपने मुख से बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। जब वो प्रैक्टिकली रियलाइज कर लेते हैं, देन वो आपसे कहते हैं कि इस चीज का पालन करो, क्योंकि मैंने भी इस चीज को पालित किया है। तो शिला प्रभुपाद एक जीवंत उदाहरण है। कैसे शिला प्रभुपाद ने कितना प्रयास किया। शिला प्रभुपाद अपने घर कलकत्ता को त्याग करके वृंदावन रहे, वृंदावन में कितना प्रयास किया उन्होंने अपने शास्त्रों का, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने 2 आदेश दिए, पाश्चात्य देश में प्रयास करो, प्रचार करो जाके, साथ ही साथ जो वैदिक साहित्य है उसका अनुवाद करो अंग्रेजी भाषा। ये प्रभुपाद दो अपने हृदय में जो गुरु के आदेश थे वो बिठा करके बार बार प्रयास कर रहे थे। वृंदावन में रहकर उन्होंने आंग्ल भाषा में सारे साहित्यों का कम पैसे होने के बावजूद भी ट्रांसलेशन करने का अथक प्रयास किया, बार बार प्रयास करा। तो आपको क्या लगता है, श्रील प्रभुपाद को कभी असफलता नहीं मिली? श्रील प्रभुपाद को भी बहुत बार असफलता मिली, बट ही नेवर स्टेप बैक। उन्होंने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं किए, हमेशा आगे बढ़ते रहे, प्रयास पे प्रयास करते रहे। कई जगहों पे ऐसा हुआ कि भक्तों के साथ बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं, प्रतिकूल स्वभाव किया गया, अनुकूल स्वभाव नहीं करा गया। जैसे एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण है रशिया। रशिया जैसे देश में इस्कॉन के इतने मंदिर हैं, इतने सारे भक्त हैं। आप किसी से भी रशिया में जाकर हरे कृष्णा का नाम लीजिए तो वो बता देंगे आपको कि हरे कृष्णा नाम का मंदिर है और हरे कृष्ण नाम के यहाँ पे भक्त हैं बहुत। इट इज वेरी कॉमन देयर। हमारे भारतवर्ष में शायद ही कुछ ऐसे प्रांत हों जहाँ पे ये कॉमन ना हो। शायद इस्कॉन का, बट रशिया में एवरीबडी नो अबाउट इस्कॉन, दिस मच प्रचार इज देयर। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? अथक प्रयास, कभी भी पीछे नहीं हटा गया। जब वहां पे शासन ऐसे लोगों का था जो किसी भी प्रकार के धर्म प्रचार के विरुद्ध थे, तो भक्तों को जेल में डाला गया, बंद कर दिया गया, उनके सेंटर्स को गिरा दिया गया, रेंट एक्स्ट्रा लिया गया, मारा गया, पीटा गया, रोड पे कीर्तन करने, भगवत गीता जैसी किताब को बांटने के लिए मना किया गया कि आप नहीं कर सकते। लेकिन भक्तों ने क्या, श्रील प्रभुपाद के इस स्टेटमेंट को हृदय में बिठा के रखता था कि असफलता का मतलब ये नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन क्या करना पड़ेगा? प्रयास, बार बार प्रयास से आज रशिया इस्कॉन का हेड है। मतलब वहां पे इतने सारे भक्त हैं, एवरीबडी इज इन्फ्लुएंस्ड, एवरीबडी इज इन्फ्लुएंस्ड। इतने सारे लोग सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर चुके हैं। शायद हम बीइंग अ भारतीय इतना सनातनी ना हो जितने रशिया में डिवोटीज हो रहे हैं, जितने पाश्चात्य देश में डिवोटीज हो रहे हैं। शायद हम इतने संस्कारों को नहीं जानते जितने रशिया में लोग। दिस इज रिजल्ट ऑफ द अथक प्रयास। बार बार एंडोवर्स करने से असफलताएं दूर हो जाती हैं और सफलता की प्राप्ति होती है। श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि आप जब प्रचार कार्य करने उतरेंगे, बहुत बार असफलता मिलेगी, बहुत बार असफलता मिलेगी। वाई? बिकॉज दिस इज भौतिक जगत। आप कोई मटेरियल कार्य करने जाएं तो उसमें असफलता मिली है, एंड भौतिक जगत इज मेंट टू मेक यू सेपरेट फ्रॉम कृष्णा। सो हाउ इट कुड बी मेक यू सक्सेसफुल? वो आपको सफलता इतनी आसानी से प्राप्त करने नहीं देगा, तो बार बार असफलता मिलेगी। एक्चुअली दिस इज एग्जामिनेशन। जब आप कोई आध्यात्मिक कार्य करने चलते हैं तो आपको असफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आप इस भौतिक जगत के विरुद्ध जा रहे हैं। भौतिक जगत क्या कहता है? जस्ट रिमेम्बर मी, मुझे याद रखो, मेरा अनुसरण करो, मेरी छत्र छाया में रहो। लेकिन आप तो भगवान का छत्र छाया लेने का प्रयास करने लगते हैं। और जो भौतिक जगत है, जो इनकी अधिष्ठात्री देवी है, उनका काम ही यही है कि आपको उनसे दूर रखना।
तो उनका बिजनेस जब खतरे में आने लगता है तो शी स्ट्रांगली, जब आपका कोई बिजनेस है, आपकी जॉब कोई खींचेगा, तो आप क्या करते हैं, आप बहुत फोर्सिबली काम करने लगते हैं, आप दिखाने के लिए और अच्छे से काम करते हैं ना। तो वैसे ही माया देवी और स्ट्रांगली आप पे प्रेशर डालती है। भगवान भी कहते हैं बेटा दिस इज नॉट सो इजी। आप जब बोलते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत कठिन है पार कर पाना, लेकिन जो मेरी शरण को ले लेगा उसके लिए ये बहुत आसान है ना। जैसे हम किसी कंपनी के मालिक को अगर शरणागत हो जाते हैं तो उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज हमारा ग्लोरिफिकेशन करने लगेंगे या हमें रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। सो यही वाली बात है, जब हम कृष्ण को शरणागत हो जाते हैं तब समस्त देवी देवतागण हमें रिकग्निशन देना शुरू कर देते हैं कि ये कृष्ण भक्त है, इनको हमें सम्मान देना चाहिए। सो वही है, श्रील प्रभुपाद आज की कोट में हमें यही इंस्पायर करें, डोंट बी लूज, डोंट बी लूज इन एंथुजियाज्म, अपना उत्साह कभी भी कम नहीं करना है। असफलताएं मिलेंगी, ये भौतिक जगत असफलताओं की खान है, बट इन असफलताओं की खान में भी सफलता रूपी हीरा छुपा हुआ है। इट डिपेंड्स ऑन योर एंडवर्स, आप कितनी अच्छी तरह से खुदाई कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से हीरा ढूंढ रहे हैं। तो प्रयास कम नहीं करना है, अथक प्रयास से सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। वो एक सॉन्ग आता है ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो यही है, हम होंगे कामयाब, हम सब एक दिन जाएंगे भगवत धाम है ना। सबका पर्पस तो यही है ना, भगवत धाम जाना। भगवत धाम जाएंगे, साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे है ना। जैसे क्या बोलते हैं, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान बोलते हैं मेरे भक्त जब आपस में बैठते हैं तो मेरे बारे में कथा करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्ट हो जाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। तो बैठेंगे कभी साथ में बी एस यादव प्रभु जी के साथ में, ज्ञानेश्वरी माता जी के साथ, डॉक्टर अमिता गर्ग माता जी के साथ में, कहाँ, भगवत धाम में भगवान की चर्चा करेंगे कि आज भगवान को क्या खिलाएं। ओके, सो ये कामयाबी जरूर मिलेगी, असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन हमें प्रयास करना कम नहीं करना। So thank you so much. That's all I understood from today's translation quote by our beloved Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 13, text number 22. Recite करने के लिए हमारे साथ हैं निर्मला कुमारी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण। पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, पढ़िए माता जी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 है, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक नंबर 22। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जनान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद् असद्यो निजनं सु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जनान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद् असद्यो निजनं तु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जनान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद् असद्यो निजनं सु। सर्वार्थ। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवद गीता यथारूप की जय, प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। हम ये बार बार जानने का प्रयास करते हैं व्हाई वी स्टक अप हियर, है ना। जब हम कभी जेल में बंद हो जाते हैं ना तो हम सोचते हैं अरे हम इस जेल में बंद क्यों हो गए, ऐसा क्या किया हमने, क्या गलती करी। जेल की दीवारों को पकड़ पकड़ के उसकी
उसकी सलाखों को खींच खींच के हम चिल्ला रहे होते, मुझे क्यों अंदर बंद किया है, मैंने क्या किया है ऐसा। तो आज वो कारण पता लग रहा है। आज के श्लोक में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत बढ़िया से लिख रहे हैं। अगर आप पहली लाइन पे अपना ध्यान आकर्षित करें तो लिखा है, यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। कारण क्या है, क्यों हम बार बार हम वो आदि शंकराचार्य गाते हैं ना, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। इसी श्लोक को श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे आदि शंकराचार्य पहले बता रहे हैं क्या कष्ट हैं, क्या दुख हैं। सो दुख के बारे में बताया, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम। उसका कारण क्या है, यह संसारे खलु दुस्तार, ये जो संसार है ना, यानी ये जो प्रकृति है ना, इसके जो गुणों का संग है, इसी वजह से हम इसको दुस्तार में, खलु मींस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पार, वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस, एक्चुअली हम इसको क्रॉस नहीं कर पाते। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हमारा जो पुनरपि मरणम, जो पुनरपि जन्मम हो रहा है, यानी हम बार बार देहांतर कर रहे हैं, तो इसका जो कारण है वो प्रकृति का संग है। हम प्रकृति के 3 गुणों द्वारा सदैव प्रभावित रहते हैं। प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन विभिन्न प्रकार के गुणों की संगति करने का ही कारण है कि हम अलग अलग योनियों को प्राप्त करते हैं। तमोगुण में रहेंगे तो लोअर योनियों को प्राप्त करेंगे, सतोगुण में रहेंगे तो हायर प्लैनेट्स को प्राप्त करेंगे, तमोगुण में रहेंगे तो सतोगुण में रहेंगे तो ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाएगा, क्योंकि सतोवृत्ति है आपकी। तो इन योनियों में हम बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार मृत्यु करते रहेंगे। तो कारण क्या है, इसका श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं उदाहरण देकर, कारण तो एक्चुअली प्रकृति का संग है। क्या बोलते हैं हम, जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो संग हमने प्रकृति का किया है। प्रकृति के संग को शास्त्रों में दुराश्रय कहा जाता है। दुर मीन्स बैड, आश्रय मीन्स एसोसिएशन। सो दुराश्रय, या आश्रय का मतलब होता है रहना, आश्रित रहना ना। तो हमने किसी गलत का संग किया है, तो गलत का संग करने का मतलब हम उससे प्रभावित होंगे, और उससे प्रभाव के कारण ही हमारी इच्छाएं जागृत होंगी, और इन इच्छाओं की जागृति की वजह से हम अंत काल में कोई ना कोई एक ऐसी स्थिति को प्राप्त होंगे जिससे हमें एक पर्टिकुलर शरीर की डिमांड होगी, और पर्टिकुलर शरीर हमें मिल जाएगा। इट जस्ट योर डिजायर एंड योर डिजायर विल बी फुलफिल्ड। आपकी इच्छाएं तुरंत पूरी कर दी जाएंगी। श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय में हमने सीखा है कि कैसे देहांतरा होता है। तथा देहांतरा प्राप्त, तथा देहांतरा प्राप्त। देहांतरा प्राप्त का मतलब जैसे आप कपड़े बदल लेते हैं। जैसे मैंने येलो कुर्ता पहना, आज व्हाइट कुर्ता पहना, कल मैं येलो कुर्ता पहनूं, और मैं बोलूं कि येलो कुर्ता मेरा बहुत फेवरेट है, व्हाइट कुर्ता मेरा बहुत फेवरेट है, क्रीम कलर का कुर्ता मेरा बहुत फेवरेट है। तो ये जो हमने फेवरेट्स अपने सेलेक्ट कर रखे हैं ना, ये हमारी इच्छाओं के कारण, और इन इच्छाओं के कारण ही हमें ये अलग अलग तरह के कुर्तों में डाला जाएगा। बार बार तरह से हमारे कपड़े बदले जाएंगे। कपड़े क्यों बदले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बहुत खुले शब्दों में लिख रहे हैं, वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण। हम आसक्त हैं। जब इंसान कृष्ण से विमुख हो जाता है तो वो भोग वांछा करता है, और जब वो वांछा करता है तो उसकी वांछा को पूरित किया जाता है। वाय, बिकॉज प्रकृति इसीलिए बनी है, आपकी इच्छाओं को पूरित करने के लिए भगवान ने इसीलिए उसको बनाया है ना। तो क्या बोलते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी पाशाते माया झपटिया धरी। जैसे ही आप कृष्ण से विमुख होते हैं तो वैसे ही माया आपको झपट लेती, और क्या उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति। आप आसक्ति हो जाते हैं। क्या कहते हैं, संसार लागिला भाला। गर्भ में रह के कुछ और स्थिति होती है, यहाँ पे तुरंत से आप पलट जाते हैं।
कि माया का इतना स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ता है और इन आसक्तियों के कारण आपकी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती। और इन इच्छाओं के कारण आप प्रकृति के किसी न किसी गुण को प्राप्त रहेंगे और इस किसी न किसी गुण की प्राप्ति की वजह से आपको क्या होगा, इस भौतिक जगत में बार बार आना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। हाँ, आप यहाँ पर आए हैं प्रभुत्व जमाने, पर स्वामी तो एक ही है। अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के स्वामी कृष्ण हैं और यहाँ पर आप स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। तो किसी दूसरे के राज्य को अगर आप अपना राज्य कहने की बात करेंगे तो आप तो चोर हुए। चोर कभी सुखी नहीं रहता, चोर फंस जाता है इसमें, जेल में, कभी इस जेल से कभी उस जेल में शिफ्ट होता रहता है और जेल में भी वो स्वयं को राजा समझता है प्रकृति का। तो ये उसकी मूर्खता है और आसक्ति हो जाती है उसकी पर्टिकुलर जेल से। तो ये वाला, ये कौन कर रहा है कैसे? यस। सो ये वाला जो सिस्टम है ना, ये सिर्फ आपकी आसक्ति के कारण ही होता है। तो इस आसक्ति के कारण आप इस भौतिक जगत में अटैच रहते हैं और इसकी वजह से आपको, लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, कभी देवता के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी कीड़े मकोड़े के रूप में, कभी जल जंतु के रूप में, कभी संत पुरुष के रूप में, कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है और यह क्रम चलता ही रहता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, पुनरपि जननी जठरेशनि, इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। ये क्रम चलता ही रहेगा जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। वो सोचता है कि इस प्रकृति में जन्म लेने पर वो प्रकृति पर स्वामित्व कर रहा है, बट एक्चुअली आप प्रकृति, आप जेल में रहकर बोले कि आप जेल के राजा हैं, बट जेल तो किसी और की है था। जेल आपकी थोड़ी ना है, जेल आपने थोड़ी ना बनाई। ईशावासा इदम सर्वम, ईशावासा इदम सर्वम, भगवान का सब कुछ है। जगत में जहां जो जो चीजें हैं सब भगवान की हैं और आप इसको अगर अपना आधिपत्य मानते हैं तो आप बेवकूफ हैं। आप इसको कभी नहीं समझ पाएंगे। क्या बोला गया है कि यहाँ पर यह बताया गया है कि किस प्रकार जीव विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है, प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण। इसको हाईलाइट कर सकते हैं। क्यों हम बार बार जन्म लेते हैं? प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण। तो क्या इससे मुक्ति का कोई साधन है? यस। इन तीन गुणों से ऊपर उठना ही एक्चुअली मुक्ति का साधन है। आप इस पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, है ना। यद गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से आप फिर वापस नहीं आएंगे। और यहाँ पर आप चाहे उच्च लोकों पर भी प्राप्त हो जाएं, बार बार आपको नीचे गिरना पड़ेगा। स्वर्ग में जाकर अगर आप सोचे कि स्वर्ग का भोग आप चिरकाल तक करेंगे, सो दिस इज योर रॉन्ग कंसेप्शन। आपको स्वर्ग से भी नीचे गिरना पड़ेगा, पाताल में भी जाना पड़ सकता है, आपके कर्मों के अनुसार, आपकी इच्छाओं के अनुसार। इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होंगी और जो इन इच्छाओं से ऊपर उठता है, यानी इन प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठता है, वही कृष्ण भावना भावित है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, यही कृष्ण भावना अमृत कहलाता है। इन तीन गुणों से ऊपर उठना, इन तीन गुणों के प्रभावों से स्वयं को मुक्त करना, क्योंकि ये मुक्ति आपको सतो वृत्ति में रखेगी और सतो वृत्ति में आप हमेशा कृष्ण पर आश्रित रहेंगे, है ना। जब आप कृष्ण पर आश्रित रहेंगे तो आप इस माया को भगवान की सेविका के रूप में यूज करेंगे। आप सोचेंगे भगवान की इस माया को कहाँ भगवान की सेवा में यूज किया जाए, तब आप स्वयं को मालिक नहीं समझेंगे, है ना। मैं अगर डिक्लेयर कर दूं मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो मैं मालिक थोड़ी ना, मैं प्रधानमंत्री की तरह अगर खुद को एक्ट भी करूं, सो एक्चुअली आई डोंट हैव दोस पावर दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज। जो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है वो मेरे पास थोड़ी ना है। कहने से क्या होता है? कहने से तो हम भी कह रहे हैं ये घर मेरा, वो घर तेरा, ये शरीर मेरा, मैं इंडियन, तुम पाकिस्तानी, तुम अमेरिकन, मैं रशियन। नो, दिस इज रॉन्ग कंसेप्शन, दिस इज देहात्म बुद्धि और ये हमारी बेवकूफी है। कौन कर रहा है? स्क्रीन मत शेयर करिए प्लीज। यस। सो हम आगे चलते हैं। यस, हाँ, हम बोल रहे हैं और ये जो हमारी इच्छाएं हैं ना, ये अनादिकाल से,
कल एक डिस्कशन हो रहा था, क्या हमारी तुरंत की इच्छाएं, हाँ भाई, तुरंत की इच्छाएं हमारी अनादिकाल की इच्छाओं से प्रभावित हैं। हम बहुत योनियों में भटके, आपको याद भी नहीं है। बहुत योनियों में भटकने के बाद अगर आपको भगवान का स्मरण हो जाए, दैट मीन्स यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तब आप इस भौतिक जगत के तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। एक भजन आता है, उसमें बोलते हैं, बहु योनि भ्रमिना था लोइनु शराना। बहु योनि भ्रमी नाथा, हे नाथ मैं बहुत योनियों में भ्रमित हुआ हूँ, भ्रमण किया हूँ, बहुत सारी इच्छाएं आई हैं, अब ले लो अपनी शरण में, है ना। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, तो अब मुझे अपनी शरण में ले लो। तो ये रियलाइजेशन क्या आत्मा मतलब अपने आप होता है, सेल्फ होता है? नहीं, फॉर दैट यू नीड अ गुरु, फॉर दैट यू नीड टू लिसन द वाणी ऑफ कृष्णा। व्हाट इज द वाणी ऑफ कृष्णा? जैसा यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देकर बोलते हैं, अर्जुन, अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, तो जब आप पहला अध्याय पढ़ते तो आप अर्जुन बार बार क्या कह रहे हैं, कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा। भगवान आश्चर्य से देख रहे हैं, तुम इतनी कृपण कैसे हो सकते हो, तुम इतनी कंजूस हो। कृपण मीन्स कंजूस। तुम इतने सारे धैर्यशाली, इतना ज्ञान रखने वाले व्यक्ति माया से मोहित हो रहे हो, बोल रहे हो स्वजनेर, ये मेरे स्वजन है, इनको मैं कैसे मारूं। दिस इज माया, वेरी स्ट्रॉन्ग। मामा माया, अर्जुन जैसा व्यक्ति इन्फ्लुएंस्ड हो गया है। लेकिन कौन उनको ज्ञान रूपी वाणी देता है? गुरु। कौन है वो गुरु? गुरु अर्जुन के केस में तो कृष्ण स्वयं गुरु बने, है ना। तो वो बोलते हैं कि शिष्यात माम प्रपद्यन्ते, वो बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे एक्सेप्ट करिए, मुझे इंस्ट्रक्ट करिए। तो भगवान इंस्ट्रक्ट तो कर रहे हैं उसी श्रृंखला में। तो वैसे ही इस भौतिक जगत में अगर कोई व्यक्ति इन तीन गुणों से ऊपर उठकर कृष्ण भावना भावित होना चाहता है, तो उसको एक साधु का संग करके सुनना चाहिए, शास्त्रों को सुनना चाहिए, वेदों को सुनना चाहिए, क्योंकि वेदों का अध्ययन करके वो भगवान के बारे में जानता है ना। कई लोग बोलते हैं कि वेद पाठन करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो वेद पाठन भी भगवान के बारे में बताते हैं, बट इनडायरेक्ट फॉर्म में बताते हैं। इट डिपेंड इस बात पे करता है कि आप कृष्ण भावना भावित व्यक्ति से वो शास्त्र सुने। जैसे कि अभी मैं आपको एक जीवंत उदाहरण बताऊं, तो उपदेशा, जो उपनिषद होते हैं, मैं एक कक्षा ले रहा था, तो उपनिषद में बोला गया कि जो उपनिषद होते हैं, मैं जो भक्ति शास्त्री कर रहा हूँ उसमें ईशोपनिषद बताया जा रहा है। तो बोला गया उपनिषद सिर्फ ब्रह्म तत्व के बारे में बताते हैं, जब भगवान की बात आती है तो उपनिषद चुप हो जाते हैं। तो मैंने हमारे जो टीचर हैं इस प्लेस, रामानुज प्रभु, सो रामानुज प्रभु जी से मैंने पूछा कि प्रभु जी, द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू नो द ब्रह्म, इट इज टू नो द कृष्णा, दैट इज भगवान। भगवान को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो ब्रह्म के बारे में हम क्यों जाने, हम उपनिषद क्यों पढ़े, उपनिषद का शरण लेने की क्या आवश्यकता है। तो प्रभु जी ने एक बहुत बढ़िया सी स्टोरी सुनाई, मैं आपके साथ को शेयर करता हूँ, क्योंकि हर स्थिति में आप भगवान के किसी किसी कंटेक्स्ट से रिलेटेड है। श्रवण विधि को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो प्रभु जी ने बोला कि पहले जमाने में जब शादियां होती थी, तो शादी तो हो जाती थी, लेकिन एक प्रथा होती थी गौना। गौना में ये होता है, शायद आप सब जानते होंगे, मेरे लिए नई बात होगी। उसमें विवाह के बाद में जो पत्नी और जो पति रहते हैं वो दूर दूर रहते हैं, साल दो साल तक दूर रहते हैं। इस बीच में उनके बीच में प्रेम पनपता है, उनको एक दूसरे की मिलने की उत्कंठा बढ़ती है। तो इस उत्कंठा को लेकर वो दोनों सेपरेट, फिर एक गौने का दिन आता है। गौना का मतलब हस्बैंड आएगा अपनी वाइफ को परमानेंटली ले जाने के लिए, है ना, उसको लेके जाएगा, क्योंकि आप शादी पूर्ण रूप से पूरित हो जाएगी। तो जब गौना लेने पति आता है घर में, तो जो पत्नी होती है वो अपने कक्ष में बैठी होती है और उसकी सखियां उसको घेर के बैठी होती। तो सखियां घेर के उसको बताती हैं कि तुम्हारे पति कैसे हैं। अब उसकी इच्छा है, क्योंकि अब 2 साल बाद पति आए, तो ऑब्वियसली शारीरिक बनावट बदल गई है। विवाह के समय कुछ और थे, विवाह के समय दाढ़ी मूछें नहीं होती थी। अभी विवाह के बाद जब आए तो दाढ़ी मूछें आ गई हैं, बलिष्ठ हो गए। तो उनकी सखियां से वो जानती हैं कि उनके पति कैसे हैं। तो उनकी सखी उनको बताती है, तुम्हारे पति ऐसे हैं, तुम्हारे पति वैसे हैं। फिर वो रोशनदान से झांक के देखती है,
तो वो जो पत्नी होती है वो बहुत सारे पुरुषों की तरफ इशारा करती है, क्या ये मेरे पति हैं, क्या ये मेरे पति हैं, क्या ये मेरे पति, क्योंकि दूल्हे का कोई स्पेशल आवरण नहीं होता गाने के टाइम पे, साधारण कपड़े पहनने होता है, ये मेरे पति हैं। तो जो सखियां होती, नहीं नहीं ये नहीं। तो उपनिषद उसी सखी के समान, उसी दोस्त के समान है। न इति, उपनिषद हमें बताते हैं नैति, ये नहीं है। तो वैसे ही ब्रह्म का ज्ञान हमें उपनिषद देते जरूर है, लेकिन बोलते ये भगवान नहीं है। और जब वो स्त्री यानी जो पत्नी अपने पति की तरफ इशारा कर देती है, तो अब जो शास्त्र है, जो उपनिषद है, वो सोचते मेरा रास्ता, तो चुप हो जाते, इसका मतलब यही भगवान है, यही तुम्हारे पति। तो हम भी आत्मा स्वरूप पत्नी हैं और कृष्ण हमारे पति हैं, हमारा गौना लेने आते हैं। और हमारे उपनिषद ये नहीं है, ये भगवान नहीं, ये भगवान है। और जहाँ पे भगवान की बात आती है चुप हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों समझ जाते हैं फूल खुल गई है, यही अपने भगवान को ये पहचान है। तो वैसे ही श्रवण विधि का पालन करके हम भगवान को जान सकते हैं। श्रवण विधि एक माध्यम है। आप देखें इसका बहुत सारा उदाहरण है, श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज ने श्रवण किया। किससे श्रवण किया? सुखदेव गोस्वामी से। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से श्रवण किया, सबने सुना। श्रवण विधि का पालन करना बहुत आवश्यक है। आप कहीं से जैसे बोलते हैं आदि शंकराचार्य की टिप्पणी ऐसे, बट आदि शंकराचार्य भी तो लास्ट में यही बोलते हैं ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, हे बेवकूफ अब गोविंद का भजन करो। दिस इज, हर जगह हर कोई भगवान के बारे में जरूर बताता है, तो श्रवण विधि करनी चाहिए। बट अंडरलाइंड पोर्शन है वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होना चाहिए, परंपरा में आने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अपने आप के प्रयासों से आप कभी उपनिषद को नहीं समझ पाएंगे या किसी शास्त्र या वेद को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि समझने में आप नैति शब्द को नहीं समझेंगे, है ना। पत्नी रूप में आप इशारा करेंगे उपनिषद की तरफ कि ये भगवान है, उपनिषद ग्लोरिफिकेशन कर रहे हो, आप नैति शब्द को नहीं समझेंगे, आप उसी को, तो आप गलत पत्नी पति के साथ चले जाएंगे, है ना। तो वो अच्छी बात नहीं, आपकी विवाह किसी और से हुआ है और आप चले किसी और के साथ गए, तो गड़बड़ हो जाएगी ना बात। तो जाना कृष्ण के साथ ही है, शास्त्रों का श्रवण करके, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद के हम वाणी का श्रवण करते हैं और इस सतोगुण के स्तर पर आ रहे हैं, इन सारे तीन गुणों के स्तर से ऊपर आ रहे हैं। तो जैसे हम तीन गुणों के स्तर से ऊपर आएंगे, माया का प्रभाव खत्म हो जाएगा और हम कृष्ण भावना भावित होंगे। और कृष्ण भावना भावित होकर हम अपनी वास्तविक स्थिति को जान पाएंगे और अपने पति के साथ उनके घर जाएंगे। कौन है हमारे पति? कृष्ण, है ना। पति मोरा गौरा चंद्रा, प्राण मोरा जुगल किशोरा। तो पति गौर चंद्र है, प्राण हमारे जुगल किशोर हैं। तो इनका हम स्मरण करते करते आपको धाम जाएंगे। ओके, so thank you so much. That's all I understood from today's Transcendental Purport written by our Srila Prabhupada. Now it's time for the shloka next. That is shloka number 23 from chapter 13. Fastest finger first. जो हैंड रेस करेगा उसका फर्स्ट ऑफ यस। आज फास्टेस्ट फर्स्ट फिंगर जीते हैं अमृता गर्ग माता जी। हरे कृष्णा। ओके माता जी, तो कल का श्लोका रेसिटेशन आप करेगा। I was trying for fastest finger actually. But you want today. Yes, thank you. Now it's time for the japa. So कल का जपा लीड करने के लिए मैं हैंड रेस भी कर सकते हैं, जिसने अभी तक नहीं किया है बहुत दिन से जपा। ओके सो कल का जपा कराएंगे जसवंत सालवी माता जी। ओके जसवंत माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी कल का जपा आप करें। हाँ जी प्रभु जी। सो कल का जपा लीड करेंगे जसवंत सालवी माता जी एंड कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे डॉक्टर अमिता गर्ग माता जी। Now it's time for the shloka of the week to revise. So I'm sharing it with you all. Screen. Yes. So here we have, we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 8, text number 15. Mam upetya punarjanma dukhalayam ashashvatam na apnuvanti mahatmana samsiddhim paramam gataha
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So that's all we have in today's morning Japa session. You all have the great opportunity to participate in the services of Krishna Janmashtami. So please do participate. आप इसमें participation करिए, अपने आसपास के मंदिर में जाइए, अपने घर में भोग बनाइए, ठाकुर जी का सेवा करिए. Why? Because this is not very casual day. This is महा महोत्सव. इस्कॉन के भक्तों के लिए या कृष्ण भक्तों के लिए जन्माष्टमी एक बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव है. हमारे दो उत्सव बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी और दूसरा गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस. तो भगवान स्वयं धराधाम पे आए हैं हमें कृतार्थ करने के लिए. भगवान आए हैं हमें भगवत गीता देने के लिए, भागवतम देने के लिए. तो इतने दयालु हैं भगवान, जैसा कल के श्लोक में बताया गया था कि भगवान परमात्मा रूप में हमें रहते हैं, हमेशा इंस्ट्रक्ट करते हैं. सो वी शुड डू समथिंग फॉर हिम. वी शुड डू. हम समथिंग ही कर पाएंगे, हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे. भगवान के पास कोई कमी थोड़ी ना है. लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रव सेव्यमानम, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रव सेव्यमानम. लाखों करोड़ों लक्ष्मियां हाथ जोड़ के खड़ी हैं. यस, हाउ कैन आई सर्व यू. हमें भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए. Why? Because everybody is serving Krishna. हर कोई प्रयास कर रहा है भगवान को सर्व करने का. ठीक, सो डू पार्टिसिपेट. तो साथ ही साथ मायापुर कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है, सो प्लीज मेक इट फास्ट, अदरवाइज the link will be deactivated soon. Okay, so thank you so much. Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव भक्तों की जय.